नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, संसद से निकली एक तस्वीर ने दिल्ली की राजनीति में ऐसा भूकंप ला दिया है कि हड़कंप सिर्फ विपक्ष में नहीं बल्कि बीजेपी खेमे में भी मचा है। 427 वोट वाली पार्टी जब समर्थन के लिए दर दर भटकती दिखे, तब समझ लीजिए कि कहानी सिर्फ वोटों की नहीं, भरोसे की भी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस तस्वीर के पीछे छिपा सच क्या है और क्यों यह खेल उपराष्ट्रपति पद से कहीं बड़ा हो चुका है। पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें यह भी ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, संसद से निकली एक तस्वीर ने भारतीय राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि बेचैनी सबसे ज्यादा बीजेपी के भीतर दिख रही है। 427 वोटों वाली पार्टी जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में समर्थन के लिए अपने सहयोगियों को टटोलने लगती है, तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि भरोसे के संकट का है। आंध्र खाने से खबर यह है कि बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों तक को साधने में जुटी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी दलों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। वजह साफ है, भयंकर क्रॉस वोटिंग की आशंका। और कहा जा रहा है कि यह क्रॉस वोटिंग इतनी बड़ी होगी कि बीजेपी उसे संभाल नहीं पाएगी। अब हवाला दिया जा रहा है 17 सितंबर का, तारीख जिसे लेकर यह चर्चा है कि नरेंद्र मोदी को अल्टीमेटम दे दिया गया है और इस्तीफे की नौबत आ सकती है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि उससे पहले ही उपराष्ट्रपति पद पर जीत दर्ज कर ली जाए, ताकि संदेश जाए कि उसके पास अभी भी ताकत और नियंत्रण है। आप सबको वो दिन, वो तारीख और वो तस्वीर शायद याद होगी जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीपी राधाकृष्णन को बड़े सम्मान के साथ संसद के पुस्तकालय भवन में लेकर आए थे। एक औपचारिक कार्यक्रम था, सबको दिखाने के लिए कि पूरा एनडीए एकजुट है। लेकिन सच कहानियों में नहीं, चेहरों के हाव भाव में छिपा होता है। उस कतार में सबसे आगे खड़े थे सीपी राधाकृष्णन, उनके बगल में राजनाथ सिंह, फिर जेपी नड्डा और फिर आए नितिन गडकरी। आए तो सही, लेकिन मन मारकर। उनकी देहभाषा साफ कह रही थी, यहां होना मजबूरी है, पसंद नहीं। और यहीं से नरेंद्र मोदी को पहला संकेत मिल गया था कि आने वाले दिनों में समस्या विपक्ष से कम और अपनी पार्टी से ज्यादा होगी, क्योंकि जिसने अपने ही नेता को नीचा दिखाने की ठान ली हो, वो कब क्रॉस वोटिंग कर दे, कोई भरोसा नहीं। याद कीजिए, यही वही लोग थे जिन्होंने संजीव बालियान को हरा दिया था, तब भी जब मोदी और शाह का आशीर्वाद उनके साथ था। ऐसे में मोदी को आभास हो गया एनडीए का संकट बाहर से नहीं, भीतर से है। और फिर जब बी सुदर्शन रेड्डी का नाम घोषित हुआ तो जैसे खेल ही पलट गया। आंध्र प्रदेश की राजनीति में थोड़ी समझ रखने वाला भी जानता है कि बी सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के कितने करीबी हैं, पुराने मित्र, भरोसेमंद साथी। ऐसे में यह तय माना गया कि आंध्र प्रदेश की 16 लोकसभा सीटें और राज्यसभा की एक सीट, कुल 17 वोट एनडीए की झोली से निकल जाएंगे। अब जरा हिसाब लगाइए, 427 में से 17 वोट गए तो बचते हैं 410, और यह तो बस शुरुआत है। राजनीति की गली में कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा 410 से भी नीचे लुढ़क कर 370 पर आ सकता है। ऐसे में तस्वीर उलटी भी हो सकती है। बी सुदर्शन रेड्डी को 400 वोट तक मिल जाएं और बीजेपी अपने ही गढ़ में घिर जाए। यही तो राजनीति है, जहां कतार में खड़े एक चेहरे का भाव आने वाले तूफान का सबसे बड़ा संकेत बन जाता है। एक आंध्र खाने से खुलासा हुआ है। अमर उजाला की ही खबर है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी और उसका गठबंधन एनडीए बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है।
संख्या बल के बावजूद उसे भरोसा नहीं कर रहे। यही कारण है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी विपक्षी दलों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। अब जरा इस दावे पर ठहर कर सोचिए। विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के रूप में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे बढ़ाया है, जबकि एनडीए ने मैदान में उतारा है सीपी राधाकृष्णन को। चुनावी राजनीति में ये नाम सिर्फ उम्मीदवार नहीं होते, ये पूरे समीकरण को बदलने की ताकत रखते हैं। संजय राउत का आरोप है कि एनडीए अपने ही वोटों को लेकर आशंकित है और उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के झारखंड राज्यपाल कार्यकाल पर भी सीधे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि वहां रहते हुए राधाकृष्णन के कई फैसले विवादों में रहे। कई बार ऐसा लगा कि वे संविधान से ज्यादा दिल्ली के इशारों पर काम कर रहे। दोस्तों, आपने सट्टा और बैटिंग ऐप का नाम तो जरूर सुना होगा। आज के समय में सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट के जरिए लाखों लोग इसमें फंस चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सट्टाबाजी सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि जिंदगी बर्बाद करने का एक जाल है। जय हिंद, मेरा नाम मनदीप सिंह यादव है और आप देख रहे हैं द हंटर हार्ट। सट्टाबाजी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में और क्या इफेक्ट पड़ता है। हेलो, सीधे शब्दों में कहे तो किसी खेल या इवेंट पर पैसा लगाना को ही सट्टेबाजी कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच, कौन जीतेगा, कौन खिलाड़ी कितना रन मारेगा, अगर जीत गए तो पैसा डबल, अगर हार गए तो सब कुछ खत्म। यही लालच जो है इंसान को बर्बाद की ओर लेकर जाता है। पहले सट्टा एक छोटे गलियों और छोटे शहरों में हुआ करता था, लेकिन ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट ने पूरे देश में फैला दिया। हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, इसी लालच में लाखों युवा दिन रात पैसे गंवा रहा है। इसी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्ज में डूब जाते हैं, परिवार टूट जाता है और सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। यही सब देखते हुए सरकार ने एक नई कानून द प्रमोशन रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। द प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। यही सब देखते हुए भारत सरकार ने एक नई कानून द प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। अगर कोई भी क्रिकेटर, एक्टर या यूट्यूबर अगर बैटिंग ऐप को प्रमोशन करता है तो द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग के तहत अगर कोई भी क्रिकेटर, एक्टर या इन्फ्लुएंसर अगर बैटिंग ऐप को प्रमोट करता है तो द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑन ऑफलाइन गेमिंग बिल के तहत उसको 1 करोड़ रुपया, अगर कोई भी क्रिकेटर, एक्टर या इन्फ्लुएंसर बैटिंग ऐप को प्रमोट करता है तो द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत उसको 1 करोड़ रुपया और 3 साल के लिए जेल हो सकती है। भारत में ज़्यादातर सट्टेबाज भारत में सट्टेबाजी ज़्यादातर राज्यों में गैर कानूनी है। पुलिस हर साल हजारों केस दर्ज करती है, लेकिन फिर भी लोग नए तरीके ढूंढकर इसमें फंस ही जाते हैं। याद रखिए, सट्टा सिर्फ आपके पैसों की चोरी नहीं बल्कि आपके भविष्य को भी चोरी करता है। सट्टेबाजी का जो लत है वो शराब और नशे से कम नहीं है। शुरू तो होता है मजे के लिए, लेकिन खत्म बर्बादी पे हो जाता है। दोस्तों, सट्टेबाजी से पैसे नहीं, आपको बर्बादी मिलती है। अगर आपको पैसे कमाने ही हैं तो मेहनत करके कमाइए, और क्योंकि शॉर्टकट कभी लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता है।
आपकी क्या सोचना है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे अच्छे खबर मिलते रहते हैं। जय हिंद।